नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अगेन ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस ओरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप सभी के लिए है। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। लेट्स सी आज आपके लिए क्या खास है, आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैं डिवाइन एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, स्पिरिट्स को, आप सभी का आवाहन करता हूँ, प्लीज गाइड करें। सो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। परफेक्ट, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज होल्ड योर विजन। ओके, देखते हैं और क्या है आपके लिए आज। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, चलिए ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, एक बहुत अच्छी गाइडेंस। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, बहुत ही अच्छा कार्ड। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वाओ। और आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों वो है अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक, अगेन एक बहुत अच्छी गाइडेंस। दोस्तों, अगर आज के मैं सारे कार्ड्स को देखूं ना, तो आज सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव, बहुत बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं आज के, अगर ध्यान से देखा जाए इन सारे कार्ड्स को। और मैं अगर आज के सबसे ज़्यादा, अगर ऐसे कार्ड को अगर मैं देखूं जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है एंड द काइंड ऑफ एनर्जी इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अराउंड यू इज़ एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। दोस्तों, ये जो कार्ड है ये साफ तौर पे दिखाता है कि एक बहुत पावरफुल एनर्जी का इस समय जो फ्लो आप सभी के जीवन में, आप सब, आपके अराउंड इस समय साफ तौर पे दिख रहा है। स्पेशली आप और आपके परिवार के अराउंड ये जो एक एनर्जी का फ्लो है इस समय, ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है, यानी कि मैनिफेस्टेशन का रूप ले रहा है। कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव मुझे होता हुआ यहाँ सब कुछ दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं अदर कार्ड्स को भी देखूं, जैसे कि जो पहला कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो बिल्कुल इस समय आपकी पोजीशन को ये बहुत स्ट्रॉन्ग इस समय शो कर रहा है। मजबूती से आप इस समय अपने डिसीजंस को ले सकते हैं, जो करना चाहते हैं उसे अंजाम दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आपके जो विरोधी बने बैठे हैं, जो दुश्मन बने बैठे हैं, वो सारे शत्रु अब ना उनका जो असली जो चेहरा है, जो उनकी सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं समाज में या फिर लोगों के सामने अब आ चुका है। और यही कारण है कि अब उनके जो अपने हैं, जो उनके कह सकते हैं रिश्तेदार हों, चाहे उनके परिवार के जन हों, परिवार के लोग हों, जो भी हैं, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि उनसे अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने आपको छेड़ा क्यों, या फिर आपसे इन्होंने ऐसा बैर क्यों किया, या फिर आपसे ऐसी दुश्मनी उन्होंने क्यों ठानी, जबकि आपकी कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती है। मे बी बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, आपको ज़बरदस्ती जैसे किसी चीज़ में घसीटा गया हो, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये एक कह सकते हैं एक जुल्म है, जिसने कुछ भी नहीं डायरेक्टली कुछ किया है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ गुड नेम, यू हैव अ गुड फेम, आपका एक बहुत अच्छा रुतबा है समाज में, फाइनेंशियली आप अच्छा साउंड करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स उन
उन सब के अंदर जो एक जलन आपके लिए पैदा हुई, जो एक ईर्ष्या द्वेष की भावना जो पैदा हुई, उसमें आकर गलत गलत तरीके से जो आपको डराने दबाने या एक तरीके से पूरी बर्बाद करने की जो कोशिश की गई है, वो अब कहीं ना कहीं जो है, जो वो जो अटेम्प्ट जो हुआ था, वो अब दिख रहा है कि वो फेल हो रहा है। और फेल भी ऐसा नहीं हो रहा है कि बात नहीं बनी तो ठीक है वो अपने रास्ते चले गए और बात खत्म होगी। जी नहीं, यहाँ न्याय होगा। न्याय इस तरीके से होगा कि यहाँ पर जैसे एक यूनिवर्स का डायरेक्ट इंटरवेंशन है आपके साथ, आपके जीवन में, कि ये जिस भी इंसान ने स्टार्ट किया था आपके साथ करना, बाद में जो और लोग जुड़े उनसे, इन सभी लोगों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। कहीं कहीं ये लिटिगेशन का मैटर भी हो सकता है। अगर ये कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है तो साफ तौर पर वहाँ पर आपकी जीत संभव है, पूरे तरीके से इनफैक्ट होगी जीत, क्योंकि आप सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा ज़रूर बनेगा कि आपका पक्ष मजबूत होगा, चीज़ें बेटर होती जाएंगी, आपके पक्ष में चीज़ें होती जाएंगी। और आपसी अगर कोई विवाद चल रहा था, घर परिवार का मैटर था, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू बिजनेस, पैसे से लेन देन का मैटर था, अगर कोई, साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी जो सच्चाई है वो अब सामने आ रही है, और जिसने झूठ फैलाया था उसकी भी सच्चाई अब सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने गलत लोगों का साथ दिया था, नाउ दे आर फीलिंग बैड अबाउट इट। कहीं ना कहीं उन सबको रिग्रेट फील हो रहा है, बट देन ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है कि नाउ दे के नॉट कम बैक। और आपसे माफ़ी मांगना तो मतलब एक शर्मिंदगी वाली बात अब उन सब लोगों के लिए है, और कहीं ना कहीं आप माफ़ करने वाले भी नहीं हैं। तो वो तो खैर अपनी जगह है, लेकिन यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपकी बातें हैं, यानी कि जो आपका पक्ष है या जो आपका स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ दिख रहा है। बहुत मजबूती से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज का जो, अगर आप पहले कार्ड को देखें ना, ये आया है इट्स टाइम टू टेक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो यहाँ पर ये कार्ड एक एक कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल आपको इस समय दे रहा है यूनिवर्स, कि आपने जो भी डिसाइड कर रखा था, या फिर आपके रिश्तों से रिलेटेड अगर कोई फैसला आपको लेना था, या आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, घर परिवार में किसी मैटर से रिलेटेड कोई फैसला अगर करना था, और अगर आप किसी न किसी कारण से रुके हुए थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो अभी एक तरीके से आपको ये ग्रीन सिग्नल दे दी गई है यूनिवर्स की ओर से, एक हरी झंडी मिल चुकी है कि अब आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप करना चाहते हैं उसको धड़ल्ले से आगे बढ़ के अब आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अब आपके पक्ष में दिख रहा है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप इस समय अटेम्प्ट करेंगे या उस और मेहनत करेंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरी ज़रूर होगी, उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। और यहाँ पर सिर्फ सक्सेस ही नहीं दोस्तों, ये भी दिख रहा है कि कोई ना कोई नए कोलैबोरेशंस, नए लोगों से आप जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं ऐसे लोगों से जो आपकी सिचुएशन को समझेंगे और कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन समझ के आपकी मदद करेंगे। और ये जो मदद वो करेंगे, वो कोई भी चीज़ मतलब एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि उनको रिटर्न में कुछ आपसे मिले। दिस इज समथिंग विच दे विल फील कि जैसे वो अपना पुराना कर्जा चुका रहे हो, यानी जन्म जन्मांतर का कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने उन सोल्स की हेल्प की थी। और यही रीज़न है कि आज अगर वो एक अनजान रूप में ही सही अगर आपसे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब को चुकाने के लिए ही मिले हैं। आज का जो दूसरा कार्ड आया दोस्तों, ये आया है होल्ड योर विजन, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि इस टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा, अगर आप मतलब जैसे कोई अगर नेक्स्ट स्टेप आप उठाने वाले हैं अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, या फिर आपके रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप किसी ऐसे मोड़ पर है जहां बहुत क्रूशियल इस समय मोमेंट है, और आपके किसी एक डिसीजन से जो आपका रिश्ता है या तो बन सकता है या तो बिगड़ सकता है, अपने उस विजन को अभी होल्ड करके रखने की ज़रूरत है। किसी के साथ शेयर करना ठीक नहीं है, बिकॉज यहाँ हो सकता है कि आपको धोखा मिले, कोई अपना ही करीबी आपके मन में क्या चल रहा है इसे जाकर पहले ही लोगों के बीच में शेयर कर दे, या आपके मन का कह सकते हैं, आपका जैसे इरादा अच्छा है चीज़ों को लेकर, लेकिन उसे लोग गलत तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरों के आगे। तो अपने विजन को अपने तक अभी रखें। जैसे कोई अगर बिजनेस प्लान है तो उनको भी अपने पास ही तक रखें। किसी के साथ बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ की चीज़ें शेयर अभी ना करें, स्पेशली अपने मनी फाइनेंसेस को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर।
ये सारी बातें सबसे शेयर करना भी आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ कोई ऐसा धोखेबाज हो सकता है जो आपको धोखा दे और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की यहाँ पर कोशिश करे। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, विच इज़ अ रियली गुड कार्ड और बहुत ही अच्छा, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो एक सक्सेस है वो उसकी बढ़त होते हुए दिख रही है, यानी चीज़ें अब अपने विस्तार को पा रही हैं, यानी कि जो आपका सक्सेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है और आपको प्रॉफिट, आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ टेम्परेरी रहने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ परमानेंट थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आपकी जो भी इच्छाएं थी, जो भी आपका ड्रीम था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो लाइफ बहुत ही प्रॉस्परस दिख रही है आगे। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये कार्ड आया है विच सेज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू, एकदम सही बात है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो कि आज का फोर्थ कार्ड है, ये आपको इशारा दे रहा है एक बहुत अच्छी गाइडेंस के रूप में कि आपके लिए कुछ भी इस समय इम्पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें इम्पॉसिबल आपको लग रही थी आज से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते, महीने या सालों पहले, वो अब इम्पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि पहले आप अपने जैसे एक इनर जो आपकी जर्नी थी, अपने सोल से आप कनेक्ट नहीं इतने अच्छे तरीके से हुए थे, यानी अपनी जो सच्चाई है उससे अब कनेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं और चीज़ों का अब असर उस तरीके से आपके ऊपर नहीं होता है जैसे पहले होता था। किसी की बातें या लाइफ में जो सिचुएशन आपके पास्ट में बीती हैं, उन चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं मन पे एक ऐसा गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हुआ था कि आप उससे कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंस में थे कि आप चीज़ों को आगे कर नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब वो चीज़ें दुरुस्त होते हुए दिख रही हैं, यानी कि अब आप एक ऐसे पर्सनालिटी वाले पर्सन हो चुके हैं, बन चुके हैं कि आपके ऊपर किसी भी फेक चीज़ों का अब असर नहीं होता है, बिकॉज यू एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें फेक हैं। यानी कि जो भी एक मन में एक मनगढ़ंत कहानी हम अपने लिए बनाते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अब दूर कर लिया है। अब आपको अपनी अहमियत पता है, आप अपने इम्पोर्टेंस को अच्छी तरीके से समझते हैं और यही रीज़न है कि सही डिसीजन अब ले पा रहे हैं और फुल कॉन्फिडेंस से बढ़ रहे हैं और इस चीज़ को सोचते और समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, आपको जो सही लग रहा है उसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो यस, बिकॉज अब चीज़ें पॉसिबल होते हुए दिख रही हैं, तो जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल प्लान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपने अपने मन में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है कि कैसे क्या चीज़ करनी है और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, जो नए नए आइडियाज़ को जन्म देता है। और यही रीज़न है कि जो आपके ड्रीम्स है उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है इस समय, ताकि आप आगे बढ़ सकें, उन चीज़ों को पूरा कर सकें। अगर रिश्तों में कोई डिसीजन लेना है, अपने पार्टनर के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना है, या अभी तक आपने अगर प्रपोज नहीं किया है, अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं अपने दिल की बात, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। प्रैक्टिकल प्लान के तहत, अंडरस्टैंडिंग के तहत आप आगे बढ़े, अपने मन में बात को ना रखें, सही मौके को देखकर आप अपनी बात बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक सही तरीके से रखें, ताकि आपकी बात का एक वैल्यू हो। और यहाँ साफ तौर पे दिखता है कि आप दिल के बहुत साफ और सच्चे इंसान हैं, तो सीधी सी बात है कि जो भी पर्सन आपके साथ लाइफ में आगे रहेगा उसके लिए एक बहुत अच्छा, एक सुखद एक्सपीरियंस रहेगा। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं, ये सिक्स्थ कार्ड है। ये है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अगेन बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पावरफुल कार्ड है, जो कि साफ संकेत दे रहा है कि आगे चल के जीत आपकी साफ तौर पे निश्चित है। कोई भी आपको आपके पोजीशन से हटा नहीं सकता है। चैलेंजेस भले बने हुए हैं रास्ते में, आपने बहुत कुछ फेस भी किया है, लेकिन मैं आज आपको फिर से ये बात बताना चाहूँगा और आश्वस्त करना चाहूँगा कि जीत आप ही की होनी है, क्योंकि सच्चाई आपके साथ है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और देखिए, फुल मून इन लिब्रा की ओर ये इशारा करता है, यानी कि जो आपका मन है
वो बहुत बैलेंस वे में चीज़ों को लेगा, चीज़ों को करेगा। एक्शंस जो आपके होंगे बहुत बैलेंस तोल मोल के आप लेंगे, सही तरीके से अपने एक्शंस को मतलब लेंगे जो आपके पक्ष में हो। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है दोस्तों। और ये कोई नॉर्मल नहीं, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज रियली बिग, और बहुत बड़ा ये वो होने वाला है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चेंज होगा ये नॉर्मल नहीं होने वाला। सो दोस्तों, इसमें अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसमें आप कोई बहुत बड़ा पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ भी सकता है और कुछ लोग का ख़त्म भी हो सकता है। अगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो बिल्कुल ये आगे नहीं चलने वाला है, ये डेफिनेटली एंड होगा। अगर आप दोनों एक सोलमेट हैं और सही में आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए ये जन्म बना है आगे चलने के लिए, तो आप डेफिनेटली आपका जो ये रिश्ता ये आगे बढ़ेगा एंड यू बोथ आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड और मैरिड, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। बिजनेस में, जॉब में कोई मेजर चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये मुझे पॉजिटिव चेंज उसमें दिख रहा है। दोनों ही ओर से आपके लिए कोई ना कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है दोस्तों। हो सकता है मे बी यू मे फाइंड कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो आपके लिए स्टार्टिंग में, बट द ट्रूथ इज कि कहीं ना कहीं पुराने रास्ते बंद होते हैं तो ही नए रास्ते खुलते हैं और उनसे नए आइडियाज़ का जन्म होता है, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। सो ओवरऑल ये आपके लिए एक अच्छा रहने वाला है। और आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये है अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। सो बिल्कुल आपको यूनिवर्स एक ऐसे पोजीशन पे धीरे धीरे करके पहुंचा रहा है, चाहे फाइनेंशियली या चाहे पर्सनली, आपको वो एक ऐसा इंसान बना रहा है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कि ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें, जो भी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, सो यू मे वाना हेल्प समवन जिसको फाइनेंशियली कुछ मदद चाहिए, यानी नेसेसिटीज़ जो लोगों की है, ऐसा कुछ करना, जो भी आपकी कैपेसिटी हो। और पर्सनली अपने, अगर आप एक नॉलेजेबल पर्सन है तो अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना, ऐसे लोगों की मदद करना जिनको जानकारी ना होने की वजह से चीज़ों के बारे में नहीं कुछ पता है या फिर कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है। तो यहाँ अगर हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो ये कार्ड आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अब समय आ चुका है कि आप जीवन में लोगों की मदद करें, जो भी जिस तरीके से भी आपसे हो सके, जो भी आपके कैपेसिटी में हो। सो दोस्तों, आज के ये सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए थे। एक बार मैं फिर से ये चीज़ बोलना चाहूँगा, और बहुत सारी पॉजिटिविटी आप सबके अराउंड हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, हर चीज़ की हमेशा मतलब ये बढ़त ही होता रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।